नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं मैनपाल कश्यप। इस समय मिंद्री के गांव हिनोरी की सोसाइटी में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि हिनोरी की जो सोसाइटी है उसके अंदर उस समय बवाल मच गया जब एक पोस्ट थी चपरासी की कम पियोन की, और उसको लेकर जो अधिकारी थे सोसाइटी के, उन्होंने अपनी मनमर्जी से जो मेरिट के आधार पर नहीं बनता उसको नौकरी देने का उन्होंने आज प्रस्ताव पास कर दिया। और उसके बावजूद और जो ग्रामीण हैं उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा बढ़ता देखते हुए यहाँ पर जो पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी है और जो यहाँ के जो सोसाइटी के कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे बात कर रहे हैं। और यहाँ के जो ग्रामीण हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्रामीणों में गुस्सा है। जो सोसाइटी के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अपनी मनमर्जी पर उतारू है। ग्रामीणों की साफ मांग है कि जो आज का जो एजेंडा है उसको रद्द किया जाए ताकि जो युवा हैं उनको अपना अधिकार मिल सके और वो फार्म सबमिट कर सके। और ग्रामीणों की मांग ये भी है कि जो इनकी मेरिट बनती है तो मेरिट के आधार पर इनको रोजगार दे। तो हमारे साथ यहाँ के जो ग्रामीण हैं, युवा साथी हैं, उनसे ही जानते हैं पूरा मामला क्या है। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम निशांत है। जी, सोसाइटी का मामला क्या है नोरी गांव देखिए, सोसाइटी हमारे यहाँ बहुत पुरानी सोसाइटी है और इसके साथ मतलब 4-5 गांव हमारे एसोसिएटेड हैं। इसमें अभी एक वैकेंसी निकली थी, मतलब पीएन की जो वैकेंसी है उसके लिए ना तो सर कोई भी आवेदन के लिए मतलब यहाँ गांव में कोई मुनादी कराई गई ना कुछ। अब अगर कराई भी गई तो सिर्फ हमारे गांव में करवाई गई सर। अब उन बच्चों का क्या जो पिछले मतलब 2-3 गांव और अटैच है सर हमारे साथ। इसके साथ बुढ़न पर है सर, नंदीबोजी है, शेरगढ़ है सर, हमारा गांव है। और रातों रात अनाउंसमेंट कराई गई और यहाँ पे जो इंस्पेक्टर आए हुए थे वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास तो मतलब फार्म भी पहले से ही पड़े हुए हैं। तो सर अब जब रातों रात मतलब अनाउंसमेंट कराई गई तो उसके पास फार्म कैसे आ गए पहले से? एक तो ये बात। 10 बजे का सर आज सुबह का टाइम दिया गया था, इसीलिए हम तो सर स्टूडेंट हैं, जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, स्पेशली इसलिए छुट्टी भी किया है। मेरे कई साथियों ने भी अपने काम से छुट्टी करी है कि चलो हम भी मतलब इस फॉर्म को भरेंगे सर। तो ये एक तो ये इसमें सर धांधली का मामला चल रहा है, यहाँ पे पक्का पैसे खाए गए हैं। और हमारी सर सीएम साहब से भी गुजारिश है, या जो भी हमारे हल्के के एमएलए विधायक हैं सर, कि जब सरकार ये बात कहती है कि भाई इस सरकार में पारदर्शी भर्ती होगी, ना पैसे लिया जाएगा, ना किसी की सिफारिश चलेगी, तो सर ये ऐसा क्यों चल रहा है सर? हम ये भी जवाब सर चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि ये जो भर्ती है, इस भर्ती के लिए आवेदन दोबारा से निकाला जाए, उसको टाइम दिया जाए कि आप अपने डॉक्यूमेंट वो मतलब अटेस्टेड करा सकें। ये बताया जाए कि ये भर्ती 10th बेस पे होगी, 12th पे होगी या ग्रेजुएशन बेस पे होगी, ठीक है। और जैसे मान लो अगर ये डिसाइड कर देते हैं कि 12th बेस पे होगी, तो भाई हाँ, सब बच्चों के एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने ले लिए, सब बच्चों के नंबर चेक हों, ठीक है। जिसके नंबर सबसे ज़्यादा हो सर, योग्यता के अनुसार ये जॉब मिलनी चाहिए। हमारा इतना ही मांग है हमारी, और कोई मांग एजेंडे को जो एजेंडा इन्होंने आज लागू किया उसको कैंसिल किया जाए। नहीं। और आज की जो भी कार्रवाई है, क्योंकि आज अफसर इस इरादे से आया था कि भाई जो जिस भी बंदे का नाम इनके पास, जिनके पास पैसे गए हुए हैं, या जो भी सिफारिश है, जो भी राजनीतिक दबाव है, कि भाई हम इस बंदे को आज ये लिख के जाऊंगा मैं कि भाई हाँ, ये बंदा मैंने पूरे गांव के उससे सहमति से मतलब ये लगा हुआ है यहाँ पे। लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है सर। ये करने वाला था वो तो मतलब मौके पर गांव वाले पहुंच गए सर, सारे साथी, और उसका विरोध किया गया सर। अच्छा, हाँ जी। बिल्कुल। और भी यहाँ युवा साथी हैं, हमसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पारस है। क्या मामला है पूरा? सर मामला यही है, ये मतलब बिना किसी भर्ती के मतलब यहाँ पे एक बंदे का नाम लगाने वाले थे। इस बारे में गाँव वासियों को किसी को कोई जानकारी नहीं थी, बल्कि रात ही मुनद्दी के थ्रू पता लगा। बल्कि हम सभी फार्म लेके आए थे, हम फार्म भरने के लिए आए थे यहाँ पे। पर यहाँ पे पहले से ये चीज़ डिसाइडेड थी कि मतलब किसी बंदे को लगाने के लिए वो अंदर अफसर बैठ के सभी गाँव वासियों को बाहर करके अपना वो लगाने वाले थे। वो तो गाँव वासी इकट्ठा हुए, उसके बाद उनको पता लगा कि मतलब यहाँ पे ऐसे धांधली चल रही है, ठीक है। मतलब ना किसी गाँव वाले का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ अब तक, ना मतलब इन्होंने कोई क्वालिफिकेशन निकाल लिया, किस बेस पे आप लगाने लग रहे हैं, ना कोई अखबार में आवेदन आया इस चीज़ के लिए। जो सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्या राजनीतिक दबाव मानते हैं इसको? सर ये राजनीतिक दबाव भी हो सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं। हम खट्टर सरकार से भी ये अनुरोध करना चाहते हैं कि मतलब ये भर्ती पूरी पारदर्शी हो, जो इसके लिए सुटेबल कैंडिडेट है उसको लगाया जाए। ऐसे नहीं कि आप मतलब पैसे के थ्रू या फिर मतलब कोई भी धांधलीबाजी हो इसमें। ये चीज़ बिल्कुल सरासर गलत है और गाँव वाले इसका विरोध करते हैं। तो धांधली नहीं चलने दी जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से सोसाइटी की आज बात सामने आई है धांधलीबाजी को लेकर, क्या ये जो पूरा मामला है पॉलिटिकल प्रेशर में आकर ये अधिकारी काम कर रहे हैं? हाँ जी सर, मेरा नाम लाभ सिंह है, मैं गांव बोजी खालसा का रहने वाला हूँ। और ये 4 गांवों की जो है ये सोसाइटी है यहाँ पर, जिसमें हमारा नंदी बोजी और सिरगढ़ नठोड़ी और ये अनोरी गांव आता है। और
इन्होंने इस बारे में कोई भी ऐसा कुछ हमारे गांव में कोई बोझी में बुनियादी नहीं करवाई कि यहाँ पर कोई भी सीट खाली है जिसके लिए अभी हम आवेदन जो है यहाँ पर दे सकें। और सर इन्होंने ये गुप्त रूप से ही मान लीजिए एजेंडा निकाला था पहले एक आधे बारी, जिसका उस एजेंडे की भी हमारे को कोई खबर नहीं है। और मैं बतौर उप प्रधान के पद पे यहाँ पर इसी उसमें सत्र में रह चुका हूँ। जो अभी हमारी जो कमेटी है वो कुछ समय पहले ही स्थगित हो चुकी है। तो जब तक ये कमेटी थी तब तक इन्होंने कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं निकाला, क्योंकि कमेटी नहीं चाहती थी कि भी किसी एक व्यक्ति को यहाँ लगाया जाए। कमेटी चाहती थी कि भी 4 गाँव में से क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी जो भी व्यक्ति योग्यता के आधार पर उचित पाया जाएगा उसको ही प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। और तो उस टाइम इन्होंने कोई भी वो नहीं की। और जब कमेटी स्थगित होगी तो उसके बाद इन्होंने ये गुप्त रूप से ही, चाहे इन्होंने मान ले पैसे लिए या मान ले कोई राजनीतिक दबाव है इनके पास, तो इन्होंने गुप्त रूप से ही यहाँ पर व्यक्ति को लगाने की कोशिश की। जब हमारे को गुप्त रूप से पता लगा तो हम यहाँ पर इनौरी गाँव में पहुँचे और हमने देखा कि ये तो सरासर अन्याय हो रहा है। तो हमने प्रशासन को, यहाँ पर जो इंस्पेक्टर साहब है उनको बोला, तो वो बोले हमारे को भी इनको प्रशासन को ऊपर से पुलिस को बुलाओ और इनको यहाँ से खदेड़ो, ये यहाँ पर वो कर रहे हैं और हम कार्रवाई लिख के किसी एक व्यक्ति को आज यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर और भी कैंडिडेट भी तेरे आ चुके हैं जो डॉक्यूमेंट भी लाए हैं, और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके पास कोई पत्र कागज कुछ भी नहीं है। तो एकदम से तो कोई भी प्रक्रिया आज तक हमने देखा कि दिन के दिन फार्म भरा जा चुका है और किसी व्यक्ति को दिन के दिन ही लगाया जा सका। सरकार की भी यही नीति है कि उसको कुछ समय भी दिया जाता है कि 5-10 दिन पहले अभी एजेंडा निकाल लें और फार्म की कोई ऑनलाइन या लिखित रूप में कोई वो डाल लें, जिससे कि गांव वालों को पता लगे कि भी यहाँ पे हमारे गांव में ऐसा कुछ हो रहा है। और अभी जब यहाँ पर पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, क्या इसको जो एजेंडा था आज उसको कैंसिल कर दिया गया है? सर बिल्कुल, ये बिल्कुल छात्रों की मतलब सफलता है या इस गांव के लोगों की सफलता है, इस गांव के एकता की सफलता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नोटिस लगा दिया गया है दोबारा से भर्ती के, भाई आवेदन सर कल 2 बजे तक मतलब सभी अपने जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा करा सकते हैं। और सर और हमारे ये को भर्ती भी नए सिरे पता से होना चलेगी। चाहिए कि इसकी हमारे को कितना समय दिया जाएगा और कितने समय के अंदर हमारे को फार्म भरने पड़ेंगे, क्या क्या योग्यता है, कितनी हमारे को क्वालिफिकेशन देनी पड़ेगी, ये हमारे को लिखित रूप में दिया जाए इस बारे में। बिल्कुल, इस समय हम हिनौरी सोसाइटी की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ जो मीडिया पहुंचे, मीडिया में जो मामला पूरे संगीन में आया, तो आप देख सकते हैं जो ये एजेंडा है पूरी तरह से आज के लिए स्थगित, ये जो कार्रवाई थी ये स्थगित कर दी गई है। और ये जो कार्रवाई है तो सभी जो युवा थे जिन्होंने फार्म सबमिट कराने थे उनको आगे फार्म भरने का मौका दे दिया गया। मामला मीडिया में उजागर होने के बाद में यहाँ जो प्रशासन था, यहाँ के जो अधिकारी थे, उनमें पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। और यहाँ जो अधिकारी हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरीके से, तो यहाँ पर इंद्री से थाना प्रभारी एसएचओ साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आज यहाँ पहुँचे हैं, क्या मामला था बताइए थोड़ा सा। सर यहाँ पे सहकारी समिति हिनौरी है और यहाँ पे कुछ एक जो ग्रामवासी और बच्चे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो इनका कहना ये था कि जो हमारे कुछ एक के आवेदन पत्र रह गए हैं और वो लिए जाएं और आज इसको डिसाइड ना किया जाए। तो हमने इंस्पेक्टर साहब से जाना और उन्होंने फिर उस बात को कहा है, वो आप उनसे पूछ लीजिए कि आगे की प्रोसीडिंग कैसे कर रहे हैं। तो क्या आज की जो प्रोसीडिंग है क्या वो स्थगित कर दी गई है? ये वो इंस्पेक्टर साहब बताएंगे, ये उनका मामला है। बिल्कुल, यहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं, अधिकारी हैं सोसाइटी के, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे कि आज की जो कार्रवाई है क्या वो स्थगित कर दी गई है, क्या जो युवा हैं उनको आगे फार्म भरने का मौका दिया गया है। और जिस तरीके से आज सोसाइटी के अंदर अगर बात की जाए तो पूरी तरह से जो आपको देख सकते हैं किस तरीके से जो हंगामा बढ़ते देखते हुए जो पुलिस प्रशासन है यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर पुलिस अधिकारी भी पहुँचे हैं और उनसे हम सोसाइटी के जो इंस्पेक्टर हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जी आज की जो कार्रवाई है उसको लेकर, क्या कहेंगे? आज की जो कार्रवाई है उसको लेकर क्या कहेंगे? आज की कार्रवाई ये है जी, आज की मीटिंग थोड़ी पोस्टपोन कर दी मैंने, कल तक 2 बजे का टाइम दे दिया। जिन कोई इच्छुक है लगने का, टेम्परेरी, सिर्फ परमानेंट नहीं, टेम्परेरी, वो भी डीसी रेट, कोई देना चाहता है अपना क्वालिफिकेशन, आधार कार्ड जो भी लगा के सबमिट कर दे 2 बजे तक। और अपना जो हमारा प्रशासक मंडल है, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, बैंक के डीओ, वो डिसाइड करके अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी को भेज देंगे। आपके ऊपर आरोप लगे हैं कि पॉलिटिकल के उसमें दबाव में आके एक ही पोस्ट पे एक ही आदमी पे आप पर फोकस किया, क्योंकि आप मेरिट के आधार पर युवाओं को नहीं रोजगार दे रहे। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? ऐसा मेरे पर कोई दबाव नहीं है, वो अपना प्रशासक मंडल डिसाइड करना। तो आपने गुपचुप एजेंडा पास कर दिया है, कोई मुनादी नहीं कराई है, उसी को लेकर यहाँ पर काफ़ी हंगामा होया।
नहीं नहीं, मन्यादी की ऐसी बात है जी, यहाँ स्टाफ ने पहले ही मन्यादी का रखी है। मेरे पास 20 एप्लीकेशनें आ रही हैं भाई, विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है भाई हिनोरी समिति में भाई एक डीसी रेट टेम्परेरी लगाया जा रहा है। वो एप्लीकेशनें हर अथॉरिटी को भी भेज रखी हैं, आरसीएस को भी भेज रखी हैं, डीआर साहब को भी भेज रखी हैं, एआर साहब को भी भेज रखी हैं और मेरे कार्यालय में भेज रखी हैं। जी। तो मन्यादी तो ये स्टाफ ने कर रखी है। बाकी 18 तारीख को 2 बजे तक कोई और देना चाहता है वो दे देगा। तो 18 तारीख तक स्थगित कर दी गई है कार्रवाई। हाँ जी सर, तो सभी जो युवा हैं उनके अब फॉर्म लिए जा रहे हैं। हाँ जी, 2 बजे तक कल लास्ट। बिल्कुल, ये थे सोसाइटी के जो इंस्पेक्टर थे, इनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि जो आज की जो कार्रवाई थी, सोसाइटी की जो कार्रवाई थी, उसको 18 तारीख तक स्थगित कर दिया गया है और सभी युवाओं को फार्म सबमिट कराने के आदेश दे दिए गए और बाहर चस्पा कर दिया गया नोटिस। मेरे सहयोगी पंकज के साथ मैनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी, इंद्री।